एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मैथ्स की क्लास में। और हम कर रहे थे अधीनस्थ बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अर्थात अब तक जो अधीनस्थ बोर्ड ने आरएसएसबी बोर्ड ने जो पेपर कराए हैं, जो एग्जाम कराई हैं, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं मैथ्स के, उसकी हमारी सीरीज चल रही थी। और हम कर रहे थे क्या, जो पटवारी का एग्जाम कराया था अधीनस्थ बोर्ड ने 2021 में, उसके कर रहे थे। पटवारी का एग्जाम 2021 में 4 पारी में हुआ था। 3 पारियों का हमने पहले कर लिया कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ये चौथी पारी का पेपर है जो जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को भी शेयर कीजिए। यहाँ पर डेली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलती है और हम कंप्लीट अधीनस्थ बोर्ड के पेपरों का सॉल्यूशन कराएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है। यह है 7 + 7 + 7 और कोष्टक भाग 7/5 + 5 + 5 और भाग 5 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक को हल करेंगे। तो कोष्टक को हल कर लो। तो 7 और 7 14 और 21, तो 21 भाग 7 और बटे, चलो क्या करते हैं, पहले नीचे भाग को हल करेंगे। तो 5 का भाग 5 में दीजिए एक बार। तो पहले क्या था, 5 + 5 और प्लस एक बार गया है। अब 7 का भाग 21 में दीजिए तो 3 बार, और बट्टे में कितना हो गया है, 5 और 5 10 1 11। तो यह आ गया है 3/11। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 5 घन पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। अर्थात जो धन पूर्ण संख्या है उनका औसत निकालना है। और प्रथम, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 5 तक की संख्याओं के घनों का योग निकालेंगे। तो घनों का योग निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और वो होता है n गुणा n+1 और बटे में 2 और इसका होल स्क्वायर। इससे योग आ जाएगा। ठीक है, n का मान कितना है, तो लास्ट कहां तक पूछा है, 5 तक। तो n का मान 5 हो गया है। तो 5 गुणा 5 = 6 बटे में 2 और इसका होल स्क्वायर। 2 से कट गया है 3 बार, और 5 × 15 15 हो गया है। और इसका स्क्वायर है तो 2 बार इसको गुणा कर दूंगा, 15 गुणा 15, ये इसका योग आ गया है। हमें औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि योग में कितनी संख्याओं का दे रखी है, 5, तो उतनी संख्याओं का भाग देते हैं। तो 5 का भाग दे दो, कितने बार गया है, 3 बार, और 15 × 3 = 45। तो इनका औसत आ गया है 45। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक महिला के बैग में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। उसके पास 120 सिक्के हैं जिनका मूल्य 50 है। 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात निकालना है। तो किस किस के हैं, 25 पैसे के हैं और 50 पैसे के हैं, ऐसे हैं। सुनिए, इस 120 को 25 रुपए में, 25 पैसे के रुपए में चेंज कर लो। तो क्या करेंगे, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 4। तो 120 में 4 का भाग दीजिए, तो कितने बार गया है, 30 बार। तो इसकी टोटल राशि हो गई है 30। ठीक है, अब इसी 120 को क्या करेंगे, 50 पैसे के रुपए में चेंज कर लेंगे। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 50 पैसे। 1 रुपए में 50 पैसे कितने सिक्के होते हैं, 2। तो 120 में 2 का भाग दीजिए, तो कितना आया है, 60। तो ये हो गया इसका टोटल राशि 60 रुपए। अब हमें क्या दे रखा है, टोटल राशि हमें दे रखी है 50 रुपए। इन दोनों की राशि इसको बीच में रख दो, तो ये रख दिया है बीच में। अब 60 में से 50 गया तो कितना बचा, 10। और 50 में से 30 गया तो कितना बचा, 20। इनको हल कर लो 10 के पारी से, तो 1:2 आ गया है। किसका रेशियो आया है, 25 पैसे और 50 पैसे का रेशियो। हमें किसको बांटना है, 120 को सिक्कों में बांटना है ना। तो इनको जोड़ो, 1 और 2 3। तो 120 में 3 का भाग दीजिए, तो कितना है, 40। कितना है, 40। हमें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो इस 1 को 40 से गुणा कर दो, तो कितना है, 40। और इस 2 को 40 से गुणा कर दो, ताकि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जाएगी, तो कितना हो गया, 80। अब इनका अनुपात निकालेंगे, तो 1 0 से 1 0, 4 के पहाड़े से 1:2 आ गया है कटने पर। तो उनका रेशियो आ गया है 1:2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, सी हमारा
आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो शंकुओं का आयतन 1:4 के अनुपात में है एवं उनका व्यास 4:5 के अनुपात में है तो उनकी ऊंचाई का अनुपात निकालो। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई, पहले शंकु के लिए मान लेता हूं R1 का स्क्वायर बटे H1 बटे, दूसरे शंकु के लिए कर लेता हूं आयतन 1/3 पाई R2 का स्क्वायर और H2 मान लिया उसकी ऊंचाई, और इनका अनुपात दे रखा है 1:4। अब जो कट रहा है वो काट देंगे, 1/3 से 1/3, पाई से पाई कट गया है। अब R का मान हमें दे रखा है, कहां पर दे रखा है? तो व्यास दे रखा है हमें, और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो त्रिज्या निकालेंगे तो इस 4 में 2 का भाग दीजिए, क्योंकि व्यास व्यास के जरिए जब हम त्रिज्या निकालते हैं तो व्यास में 2 का भाग देते हैं, आधा करते हैं। तो 4 में 2 का भाग देंगे तो गए है 2, तो पहली त्रिज्या गई है 2, तो 2 का स्क्वायर और गुणा H1 बटी R2 तो 5 है व्यास, तो इसमें त्रिज्या निकालेंगे तो 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर और गुणा H2 और बराबर हो गया है 1/4। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 गुणा H1 और बटे 2.5 का स्क्वायर हो गया है 625, तो ये 6.25 हो गया है, और इंटू H2 और बराबर हो गया है 1/4। ठीक है, अब इस 4 को तो इस तरफ भेज देंगे और 6.25 को इस तरफ भेज देंगे, तो H1 बटे H2 कितना हो गया है? तो 6.25 तो चला गया है ऊपर और 4 चला जाएगा नीचे, तो 4 इंटू 4, देखिए ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। 25 के पाड़ी 625 में गए 25 बार, और 25 के पाड़ी से इसमें गए हैं 4 बार। ठीक है, अब सुनिए, हमें क्या निकालना है? H1 अपॉन में H2, ऊपर बच गया है 25, नीचे बच गया है 4 चौक 16 और 16 चौक 64, तो हमारे पास अनुपात आ गया है H1 अनुपात H2। H1 का मान कितना है? 25, और H2 का मान कितना है? 64, तो ये आ गई है 25:64 आया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? तो ए की आय की तुलना किसे कर रहा है? बी से, तो बी को मान लो 100 कि बी की आय 100 है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी? कितनी अधिक है? 25 ज्यादा है, तो 100 में 25 जोड़ो तो 125 हो गई है। हमें पूछ रहा है बी की आय है वो ए की आय से कितना अधिक है? बी की आय 100 है और ए की आय 125 है, कितना कम है? 25 से कम है, और तुलना किससे कर रहा है? ए से, तो ए को रख दो नीचे 125, और प्रतिशत में आंसर लाना तो गुणा में 100 लगा देंगे, 25 पंजू 125 और 20 पंजू 100, तो आ गया है 20% क्या है? कम है आय उसकी बी की ए से। ऑप्शन नंबर हो गया है सी हमारा आंसर हो गया है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, दीपक ने रुपए 21,250 की एक राशि का 6 वर्षों के लिए निवेश किया। 6 वर्षों पश्चात वह किस साधारण ब्याज दर से कुल राशि 26,350 प्राप्त होगी? तो हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है प्रश्न में मूलधन, मूलधन को पी से दर्शाते था, पी का मान हमें दे दिया है 21,250 रुपए, और हमें मिश्र धन दिया है, मिश्र धन दिया है जिसको बोल ए से दर्शाते हैं, अर्थात अमाउंट दे रखा है कितना? 26,350। तो क्या निकाल लूंगा मैं? ब्याज निकाल लूंगा, साधारण ब्याज निकाल लूंगा, और साधारण ब्याज बोलते हैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। कैसे निकाल लूंगा? इस 26,350 में 21,250 निकालेंगे, तो निकाल लो, तो ये कितना आ गया है? 5100 आया है, तो 5100 हमारे पास क्या आ गया है? साधारण ब्याज आ गया है। अब मैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दूं, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है एस आई बराबर पी आर टी और बटी में 100 हो गया है। चलो, साधारण ब्याज कितना है? 5100 है, मैं सही लिख देता हूं, 5100 है बराबर पी हमारे पास 21,250 है, 21,250। आर हमें निकालनी है, रेट हमें निकालनी है, तो आर को ऐसा कैसा, टी हमें दे रखा है 6 वर्ष और बटी में हो गया है 100।
यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए, 1 0 से 1 0, 25 के पहाड़ी से कट रहा है, 25 × 200 और 25 × 5 = 125, 85 बार। और ये गए है कितनी बार? 4 बार। ठीक। अब चलिए, 17 के पहाड़ी 17 × 5 = 85 और 17 × 3 = 51, 30 बार। ये चला गया है 5 का भाग 30 में 6 बार, और 6 से 6 कट गया है, ये 4 इस तरफ आ जाएगा, तो आर का मान मेरे पास कितना हो गया है? 4% आ गए हमारे पास रेट। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, ₹2000 पर 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज ₹315.25 है। ब्याज की दर हमें निकालनी है। तो हमें मूलधन दे रखा है, मूलधन को किससे दर्शाते हैं? पी से। तो पी हमें दे दिया है 2000 रुपए। कितना दे दिया है? 2000 रुपए। फिर हमें दे दिया क्या? चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज को दर्शाते हैं एस आई से, सॉरी सी आई से। किसे दर्शाते हैं? सी आई से। सी आई हमें दे रखा है 315.25। तो मैं क्या निकाल दूं? मिश्र धन, मतलब अमाउंट हमें निकाल लूंगा। अमाउंट को दर्शाते हैं ए से। तो इन दोनों को जोड़ लो, 2000 और 315.25, ये कितना हो गया है? तो ये हो गया है 2315.25, इतना हो गया है। अब मैं क्या फॉर्मूला लगा दूंगा? क्या? चक्रवर्ती ब्याज का, कि अमाउंट बराबर पी इंटू 1+r/100 का, और ये हो गया है टी। अमाउंट हमारे पास कितना है? 2315.25 बराबर प्रिंसिपल हमारे पास 2000 है, गुणा अंदर कोष्टक को हल कर लो तो 100 आ गए, इसका लघुत्तम, तो 100 प्लस आर, और टी हमारे पास 3 वर्ष है। अब हो जाएगा 2315.25, और 2000 को इसके नीचे ले आओ तो 2000 बराबर हो जाएगा 100 प्लस आर बटे में 100, और इसका हो गया है क्यूब। देखिए, ये पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टे में 100 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हैं, जितने डिजिट होते हैं उतने बट्टे में 0 लगा देते हैं। अब देखिए, 25 के पड़ जा रहा है, 25 × 200, मतलब 8000 बार गया है 25 का भाग इसमें, और इसमें जा रहा है कितनी बार? 25 × 200, 9 बार। बच गया है कितना? 25 में, सॉरी 225, 9 बार गया है। बच गया है हमारे पास 6, 65 हो गया है, 25 दूनी 50, बच गया है 15, 6 बार, और फिर 1 बार, तो 52 61 बार गया है। अब क्या करेंगे? इस क्यूब को हटाने के लिए हम इस तरफ संख्याओं का क्या लेंगे? घन मूल निकालेंगे। तो 52 61 किसका घन है? किसका क्यूब है? तो ये 21 का है। और 8000 किसका है क्यूब? तो ये है 20 का। अगर क्यूब निकालना नहीं आए तो मेरे को बोल देना, अलग से क्लास ले आऊंगा मैं। तो 21/20 बराबर 100 प्लस r/100। अब उस तरफ क्यूब रूट निकालिया तो वो 3 हट गया है, क्यूब हट गया है इस तरफ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए, 20 का भाग जा रहा है 100 में कितनी बार? 4 बार, सॉरी 5 बार जा रहा है। 20 × 5 = 100। ये 5 इस तरफ क्या हो जाएगा? 21 से गुणा हो जाएगा, तो 21 × 5 = 105, और बराबर हो गया है 100 प्लस आर। तो आर का मान निकाल लूं तो इस तरफ 100 आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 105 में से 100 निकालो तो आ गया है 5। तो आर का मान कितना आ गया है? 5% आ गया है। ठीक है, 5% आ गया हमारे पास। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? सी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 10 मकड़ियां 10 मिनट में 10 मक्खियों को पकड़ सकती हैं, तो 200 मकड़ियां 20 मिनट में कितनी मकड़ियां पकड़ सकती हैं? जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको एक सूत्र याद करना है, और सूत्र है MDH/W, और बराबर है MDH/W। तो पहला बार हो जाएगा M1D1H1W1, दूसरा हो जाएगा M2D2H2 और W2। M का मतलब होता है मेन, व्यक्ति हो गए या फिर जानवर कुछ भी हो जाए उनकी संख्या। डी डी का मतलब होता है डे, मतलब दिन। एच का मतलब होता है आवर, मतलब समय जो दे रखा होता है वो। और डब्ल्यू का मतलब होता है कार्य कितना है, ये करना है। तो यहां पर एम है 10, मतलब जानवर 10 हैं, तो 10 इंटू डे हमें नहीं दे रखा, जो नहीं देता उसको काट दो, तो डी को काट दो क्योंकि नहीं दे रखा है। अब एच हमें दे रखा, मतलब टाइम हमें दे रखा 10 मिनट, तो 10
बटे W, मतलब वर्क कितना है, तो कितना काम कर रही हैं ये मकड़ियां, 10 मक्खियों को पकड़ने का कार्य करती हैं, तो 10 बराबर हो जाएगा M2। कितनी मकड़ियां हैं M2? 200। और हमें H2 दे रखा है कितना, मतलब समय दे रखा है 20। W2 हमें निकालना है, मतलब मक्खियों की संख्या निकालनी है। हल कर लो इसको। 10 से 10 कट गया है, 10 का भाग 20 में जा रहा है 2 बार, ये चला जाएगा W इस तरफ, तो W2 का मान हमारे पास क्या जाएगा, 20 को 2 से गुणा करो तो आ गया है 400। तो वो कितनी मक्खियां पकड़ेंगी, पकड़ सकती हैं, 400 पकड़ सकती हैं। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 44 कैलकुलेटर बेचकर 11 कैलकुलेटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये बताना है। सुनिए, तो मेरे को क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कैसे निकालूंगा, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो जो ये टोटल क्या है, सीपी है, इसमें ये लाभ घटाते हैं, हमारे पास इससे क्या जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 44 में से 11 घटा दो तो कितना आ गया है, 33 आ गया है क्रय मूल्य। हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, कितने का लाभ हुआ है, 11 का, तो 11 का लाभ हुआ है। और लाभ और हानि हमेशा निकालते हैं क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास 33 है, तो 33, और प्रतिशत में हमें आंसर लाना, तो ऊपर गुणा में 100 लगा दिया है। तो 11 को 100 से गुणा करो तो 1100, और बटे में 33 है, 33 का भाग दीजिए 1100 में, तो 33 99, 3 बार, फिर से 3 बार चला गया है, ये 33.33% आ गया है उसको लाभ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को रुपए 1754 में बेचने के बाद अर्जित लाभ वस्तु को रुपए 1452 में बेचने के बाद हानि के बराबर है, वस्तु का लागत मूल्य बताइए। देखिए, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए कि इतने में बेचने पर इतने का लाभ होता है, इतने में बेचने पर उतनी ही हानि होती है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें लागत मूल्य को बोलते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालना होता है, तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। ये दोनों मूल्य दे रखे हैं, तो 1754 प्लस 1452, इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देंगे। ऐसा करने पर हमारे पास क्रय मूल्य आ जाएगा। तो इनको जोड़ो, तो 4 और 2 6, 9 और 5 14, और 7 और 4 11 और 1 12, और ये हो गया है 3, और बटे में 2, भाग दीजिए इसका, 2 का भाग, तो 1 6 2 और 3, 1623 आ गया है उसका क्रय मूल्य। तो आपको सीधा यही ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 0.5 गुणा 0.5 प्लस 0.5 भाग 5 है। तो 0.5 गुणा है 0.5 प्लस 0.5 और भाग है 5। एक बार यहां पर पॉइंट को भूल जाओ और 5 को 5 से गुणा कर दो तो कितना हो गया, 25 है। अब देख लो कि पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, तो 1 और 2, दो संख्या है, तो 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो गया है पॉइंट प्लस। अब ऐसे यहां पर भी पॉइंट को भूल जाओ, 5 में 5 का भाग दीजिए, कितनी बार गया है, एक बार, तो 1 है। और पॉइंट के बाद में यहां पर कितने डिजिट हैं, तो देखिए 1 ही है, तो एक डिजिट छोड़ दो, तो ये लगा दिया है। अब इनको जोड़ दो, तो कैसे जोड़ेंगे, पॉइंट 25 से, और पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो पॉइंट 1 जोड़ लो, तो पॉइंट 2 और 1 3, और ये हो गया है 5। ऐसे जोड़ते हैं, गलती नहीं करनी है हमें। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। ठीक है, मैं छोटी से छोटी चीज बताऊंगा ताकि आपको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। अगर आपको कोई समस्या होती है कमेंट कर सकते हो, मैं बताऊंगा पूरा बात। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई उसकी लंबाई की 60% है। यदि क्षेत्र का परिमाप 800 मीटर है तो क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या बोल रखा है, चौड़ाई के बारे में बोल रखा है, तो इस 60% को हल कर लो, तो 60 बटे में 100, 1 0 से 1 0, 2 से जा रहा है 3 बार, 2 के पाड़ी से हो रही है 5 बार, तो ऊपर बच गया है 3, नीचे बच गया है 5। तो जो ये 3 है ये क्या हो गई है, ब्रीथ हो गई है, मतलब चौड़ाई हो गई है। 5 है, यहां पर हो गई है लंबाई, मतलब लेंथ हो गई है। तो मैं इस चौड़ाई को तो क्या मान लेता हूं 3x, और लंबाई को मान लेता हूं 5x, मान लिया। अब हमें क्या दे रखा है, परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, तो परिमाप बराबर होता है, आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक l प्लस b, ये होता है।
परिमाप हमें दे रखा है 800, तो 800 बराबर 2, एल का मान हमारे पास 5x है प्लस बी का मान 3x है। 2 का भाग 800 में 400 बार गया है, तो 400 तो इस तरफ रह गया है, 5 और 3 8, ये हो गया है 8x हो गया है। 8 का भाग 400 में गया है कितनी बार, 50 बार, तो x का मान मेरे पास कितना आ गया है, 50 आ गया है। तो मैं अब निकाल लूं ब्रिथ, तो 3x का मान कितना आ गया है, 50, तो यह हो गई है 150, क्या आ गई हमारे पास, ब्रिथ आ गई, मतलब चौड़ाई आ गई है। ऐसे ही लेंथ निकाल लो, मतलब लंबाई, तो 5 और x का मान मेरे पास कितना है, 50, तो ये हो गया है 250, क्या आ गई है, मीटर आ गई है मेरे पास लंबाई। हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है L इंटू बी, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। L हमारे पास 150 है, बी हमारे पास, सॉरी, L हमारे पास 250, कैसे भी कर लो, 250 और 150 को आपस में गुणा करना आपको, तो ये कितना हो गया है, 0, 25 पंज 125, हासिल की हो गई है 12, और 25 और 12 कितना हो गया है, 37 हो गया है। तो 3750, और ये एक जीरो हो जाएगा ना, दोनों के जीरो हो जाएगा ये, तो 37,500 आएगी ये, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पानी में एल्कोहल के 20% के घोल के 5 लीटर में 1 लीटर पानी मिश्रित किया गया, अब एल्कोहल की मात्रा क्या है। तो मैं क्या करता हूं, पहले एल्कोहल की मात्रा निकाल लो, तो निकाल लो एल्कोहल कितना है, तो 20% है, तो 20 बटे में 100, और किस में है, 5 लीटर में, तो गुणा में ऊपर रख दो 5, कर दिया। एक जीरो से एक जीरो, 2 का भाग जा रहा है 5 बार और 5 का भाग जा रहा है 1 बार, तो 1 लीटर क्या है, एल्कोहल है। ये बोला है इस 5 लीटर मिश्रण में 1 लीटर पानी मिला दिया गया, तो अब मिश्रण कितना हो गया है, 6 लीटर हो गया है। लेकिन एल्कोहल तो पहले भी, अब भी 1 लीटर ही है, तो एल्कोहल का मात्रा अब कितनी हो गई है, तो एल्कोहल भी अभी भी एक ही है, क्योंकि एल्कोहल बदला नहीं है, पानी बदला है, तो 1 लीटर ही है अभी भी। लेकिन मिश्रण चेंज हो गया है, पहले 5 लीटर था, अब 1 लीटर पानी और मिला दिया गया है, तो मिश्रण हो गया है 6 लीटर, तो ये लिख दो 6 नीचे, क्योंकि नए मिश्रण के में पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत है, और प्रतिशत में इसको बदलना है, तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। देखिए 2 के पहाड़ी से 3 बार, 2 के पहाड़ी से 50 बार, तो ऊपर तो आ गया है 50, नीचे आ गया है 3, अब 50 में 3 का भाग देंगे, तो 1 6, या जाएगा, अच्छा भिन्न में नहीं दे रखा है क्या, तो भिन्न में नहीं देंगे, फिर पॉइंट लगा दिया, फिर 6% का क्या है इसमें, एल्कोहल है। आई होप समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया है। अगर आपको कोई तकलीफ होती है तो प्लीज कमेंट जरूर करना है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको डाउट में नहीं रहना है, डाउट रहता है कमेंट करना है, मैं दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, 20 पैसे रुपए 5 का कितना प्रतिशत है, ये बताना है। तो या तो दोनों को पैसे में बदल लो, दोनों को 20 पैसे और 5 रुपए भी पैसे में बदल लो, क्योंकि समान रूप से तुलना की जाती है, पैसे पैसे की तुलना की जाएगी और रुपए रुपए की तुलना की जाएगी। तो 20 पैसे हैं, तो 20 पैसे, इस 5 रुपए को पैसे में बदल लो, तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 5 में कितने हो जाएंगे, 500, तो दोनों को पैसे में बदल लिया है, ये हो गया है। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे, लगा दिया है। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 का भाग 20 में जा रहा है 4 बार, तो कितना प्रतिशत है, 4% है 20 पैसे रुपए 5 का, ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, 4 पुरुष और 6 महिलाएं 8 दिन में एक कार्य को पूर्ण करते हैं, जबकि 3 पुरुष एवं 7 महिलाएं इसे 10 दिन में पूर्ण करते हैं। 10 महिलाएं एक साथ काम करके इसे इसको कितने दिन में पूर्ण करेंगी। चलिए, तो 4 पुरुष, पुरुष को दर्शाता हूं मेन एम से, प्लस 6 महिलाएं, महिला को दर्शाता हूं डब्ल्यू से, और एक कितने दिन में करती हैं, तो गुणा कर दो इसको 8 से, ये टोटल काम हो गया है, इतना काम कर रही है वो। बराबर इसी काम को कौन कर रही है, 3 पुरुष, मतलब 3 मेन प्लस 7 वुमेन कर रही हैं, और कितने दिन में कर रही हैं, तो गुणा कर दो इसको 10 से, क्या कर देंगे 10 से, ताकि टोटल काम आ जाएगा। अब हम एम और डब्ल्यू का मान ऐसे निकाल लेंगे, देखिए 2 के पहाड़ी से 4 बार, 2 के पहाड़ी से 5 बार, अब अंदर इस 4 को 4 एम से गुणा करो, तो 16 एम प्लस 4 को 6 डब्ल्यू से गुणा करो, तो 6 चौक 24,
24W और बराबर हो गया है। अब इस तरफ 5 को 3m से गुणा करो तो 15m प्लस 7W को 5 से गुणा करो तो 7 पंचू 35W हो गया है। अब इस तरफ क्या लाएंगे, m को ले आएंगे, 15m को ले आएंगे तो 16 में से 15 का तो कितना बचा 1m, तो 1m बराबर इस 24W को इस तरफ 35W की तरफ लेकर के जाएंगे तो माइनस का हो जाएंगे, तो 35 में से 24 निकाल लो तो आ गया है 11m। क्या आ गया है 11, सॉरी W है ना वो वुमेन है W, तो m और m के नीचे W ले आओ, उस तरफ 11 है और a को ले जाओ 11 के नीचे, तो m का तो मान आ गया है 11 और W का आ गया है 1। ये क्या बोल रखा है 10 महिलाएं, तो 10 महिलाएं पूछ रखा है, सॉरी 10 वुमेन, तो 10 और W का मान हमारे पास कितना है 1, तो इसकी क्षमता आ गई है 10 महिलाओं की, कि महिलाएं एक दिन में 10 काम कर रही हैं। मैं टोटल काम निकाल लूं, किससे निकाल लूंगा, या तो इस समीकरण से निकाल लो या इस समीकरण से, कोई सा भी समीकरण ले लो आपके मन में जचे वो। तो मैं लेता हूं पहला वाला, तो 4m प्लस 6W और गुणा हो रहा है बाहर 8 से, तो 4m का मान मेरे पास कितना आया है 11 प्लस 6 गुणा W का मान 1 है और गुणा कर रहे हैं इसको 8 से, तो ये कितना हो गया है 11 4 44 और 44 और 6 50 हो गया है और इनटू में 8, ये टोटल काम आ गया है। और महिलाएं एक दिन में कितना काम कर रही थी 10 है, तो 10 का भाग इसमें दे दो ताकि दिनों की संख्या आ जाएगी, 1 0 से 1 0 और 8 पंजू 40, तो वो महिलाएं इस काम को 40 दिन में कंप्लीट करेंगी। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी और डी ई का औसत 52 है, बी और ई का गुणनफल बताइए। तो सम संख्या दे रखी है और कितनी है 5, और 5 क्या होती है विषम संख्या, जब भी विषम संख्या के रूप में हमें औसत देता है तो बीच वाला नंबर होता है उसका औसत। तो ये ए बी सी है, तो ए बी सी डी और ई ये 5 संख्या है, तो औसत क्या होता है बीच वाला, तो सी का मान हमारे पास कितना दिया है 52, ये 52 दे दिया बीच वाला नंबर, तो बाकी के निकाल लेंगे। और सम संख्या क्या होती है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, अब निकाल लो। तो 52 से आगे सम संख्या कौन सी आती है 54, तो डी का मान 54 आ गया है, और 54 से आगे कौन सी सम संख्या आती है 56, तो ई का मान आ गया है 56। 52 से पहले सम संख्या कौन सी हो गई है 50, तो बी का मान आ गया है 50, और 50 से पहले सम संख्या कौन सी हो गई है 48, तो ए का मान हो गया है 48। क्वेश्चन में हमें पूछा है बी और ई का गुणनफल बताइए, तो बी यहां पर 50 है, तो 50 गुणा और ई का मान 56 है, तो 56 दोनों को गुणा करेंगे तो हो गया है 2800, कितना हो गया है 2800 गुणनफल इनका आ गया है। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक बौछार में 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 1.5 हेक्टर भूमि पर गिरे पानी की हमें क्या निकालनी है मात्रा निकालनी है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर इसको मीटर में बदलो, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 का भाग देते हैं, तो 5/100, नीचे 2 जीरो है तो पॉइंट 2 अंक छोड़ देंगे तो 0.05 क्या आ गया है मीटर आ गया है। ठीक है, अब सुनिए, एक जो हेक्टर होता है, एक हेक्टर होता है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं, सॉरी मीटर होते हैं, वो होते हैं 10,000 मीटर, कितने होते हैं 10,000 मीटर होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब सुनिए, आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है, क्या निकालेंगे क्षेत्रफल और इनटू में ऊंचाई, अर्थात जमीन पर वो पानी पड़ेगा ना, जमीन पर तो पड़ेगा वो पानी, तो जमीन पर पानी पड़ेगा तो उसका आयतन निकाल लेंगे हम। तो जमीन क्या होती है सतह होती है, उसका क्षेत्रफल में और इसको गुणा कर देंगे ऐसे, अर्थात हाइट से, क्योंकि पानी की हाइट जाएगी ना, तो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमारे पास कितना हो गया है, तो 1 हेक्टर में 10,000 होते हैं, यहां पर 1.5 हेक्टर है, तो 1.5 को बदलेंगे मीटर में तो किसे गुणा कर देंगे, तो 1.5 को 10,000 से गुणा कर देंगे, तो टोटल कितना हो गया है
15,000 मीटर आ गया है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो क्षेत्रफल हमारे पास कितना हो गया है? 15,000। तो यह हो गया है 15,000 इंटू एच, मतलब ऊंचाई कितनी हो गई है? 0.05 मीटर। तो ये 0.05 मीटर। अब इसको गुणा कर लो, तो 15 पाप 75, 750 और इतना है 75,000। यहां पर अंक कितने के बाद में? 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद में पॉइंट लगा दो, तो ये हो गया 750 घन मीटर आ गया है, मतलब मीटर क्यूब आ गया है। ठीक है, तो गिरे पानी की मात्रा इतनी हो गई 750 मीटर क्यूब आ गया है। ऑप्शन नंबर हो गया है बी, हमारा आंसर हो गया है। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आए कमेंट करना है, मैं दोबारा से इसको समझा दूंगा अच्छे से। ठीक है, लेकिन मैंने अच्छे से समझाया है, फिर भी नहीं समझ में आई तो बता देना है, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, सबका आईक्यू एक तरह का नहीं होता है। कोई कमजोर भी होता है, कोई जल्दी से समझ जाता है, कोई जल्दी से नहीं समझ पाता है। कोई तकलीफ नहीं है, जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमारी हैबिट में आ जाएगा। ठीक है, तो